अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास न्यू पोस्ट आई हुई है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट है हमारे पास, कितने पोस्ट आई हुई है, सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपके पास मिस ना हो। तो आते हैं अपने डेस्कटॉप पे और इसकी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, या सिंपली हम जाएंगे क्रोम पर। क्रोम पे आने के बाद आपके पास मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे वहाँ से क्लिक करें या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा दें, देन इसे इंटर करें। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें बलूचिस्तान प्रोफेशनल असेंबली सेक्रेटरीट आपके पास जॉब होगी जो 20 to 26 होगी। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करेंगे, आपके पास बेसिकली इसकी डिटेल होंगी, आप इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपके पास ये जॉब लास्ट जो है वो 22 जनवरी आपके पास होगी। गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो, डिपार्टमेंट आपके पास जो है बलूचिस्तान असेंबली आपके पास होगी। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबल पोजीशन आपके पास मल्टीपल पोजीशंस होगी। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे वेबसाइट कोई नहीं दी गई, ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट जो है इनके डिपार्टमेंट में जाकर जमा करवाने हैं। तो यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को जो है ओपन करना है। एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, जिसके लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की होगी और आपके पास कम अज़ कम 3 साल का आपके पास तजुर्बा होगा। उर्दू इंग्लिश जो आपके पास प्रोग्रामिंग है इसका आपके पास इल्म हो और इसमें टाइपिंग स्पीड आपके पास 40 अल्फाज फी मिनट आपके पास होंगे। लास्ट में आप इसके तादाद चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जूनियर क्लर्क होगा, जिसके लिए आपने किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हासिल की होगी और साथ में आपके पास इंग्लिश उर्दू टाइपिंग आपके पास कम अज़ कम 30 अल्फाज फी मिनट के साथ हो। और साथ ही अगर आप कंप्यूटर IT में महारत रखते हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास ट्रांसलेटर आ जाता है, जिसमें आपने इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन हो, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू के आपके पास तर्जुमे के 5 साल का तजुर्बा हो, साथ में बलूची पश्तो भी लाजमी हो। फोर्थ नंबर पे हमारे पास मोजिन आ जाता है, जिसमें आपके पास दीनी मदारिस का सनद आपके पास हो। पोस्ट आप लास्ट में चेक कर सकते हैं जिसमें 1 है। फिफ्थ नंबर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड होगा, जिसके लिए तालीम मैट्रिक की आपके पास किसी भी फोर्स से आप रिटायर्ड हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। 6 नंबर पे हमारे पास मशीन ऑपरेटर होगा, जिसमें आपने बोर्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हासिल की हो। 7 नंबर पे हमारे पास ड्राइवर होगा, जिसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास इसी फील्ड में अपने 5 साल का तजुर्बा हो। 8 नंबर पे हमारे पास डोर कीपर आपके पास होगा, जिसके लिए मैट्रिक आपके पास है, जिसके लिए तालीम आपके पास मैट्रिक है। 9 नंबर पे हमारे पास फराश आता है, जिसके लिए आपके पास तालीम ख़वांदा हो। ख़वांदा का मतलब आपके पास वो है कि जो बंदा लिखना पढ़ना जानता हो। 10 नंबर पे हमारे पास चौकीदार आ जाता है और साथ में 11 नंबर पे माली आ जाता है। 12 नंबर पे नायब कासिद आ जाता है एंड 13 नंबर पे हमारे पास खाकरोब आ जाता है। इन सभी के लिए वो उम्मीदवार चाहिए जिसको पढ़ना लिखना आता हो। और लास्ट में आप इसके पोस्ट चेक कर सके कितनी तादाद की इसके पोस्ट आई हुई है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास MPA हॉस्टल के लिए आपके पास पोस्ट है, जिसमें सबसे पहले इस्तकबालिया क्लर्क आपके पास होगा, इसके लिए तालीम इंटरमीडिएट हो और साथ में आपने इसी शोबे में 2 साल का तजुर्बा हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास कुक आ जाता है, जिसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तालीम इसके लिए मैट्रिक के साथ हो और साथ में इसी शोबे में 5 साल का आपके पास तजुर्बा हो। थर्ड नंबर पे हमारे पास बेर आ जाता है, जिसके लिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो और साथ में इसी फील्ड में आपके पास 3 साल का तजुर्बा आपके पास हो। फोर्थ नंबर पे हमारे पास मिसालची आ जाता है, जिसमें तालीम के पास ख़वांदा हो। हमारे पास लिफ्ट ऑपरेटर आ जाता है, जिसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास हो और इसी फील्ड में आपके पास 3 साल का तजुर्बा हो। 6 नंबर पे हमारे पास चौकीदार आ जाता है। 7 पे नायब कासिद, 8 पर फराश आ जाता है एंड 9 पर हमारे पास खारकोप आ जाता है। इन सभी के लिए आपके पास वो उम्मीदवार चाहिए जिसको पढ़ना लिखना आता हो। और लास्ट में आप इसकी तादाद यहाँ से चेक कर सकते हैं। शराइत में चेक कर सकते हैं जिसमें आपकी उम्र की हद 18 साल से लेकर 28 साल के करीब हो। और यहाँ से आप ख़वातीन माज़ूल अक़लियतों के लिए आप कोटा यहाँ से 5% का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ आपने जो है अपनी तस्दीक शुदा तालीमी असनाद, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड आपके पास, लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3 अदद आपके पास तस्वीर लाजमी आपने उसके साथ लगाना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सभी के लिए अलग अलग दरख्वास्त जमा करवाने हैं।
साथ में आपने अपनी सभी दरख्वास्तें, सभी डॉक्यूमेंट्स आपने बलूचिस्तान असम्बली सेक्रेटेरिएट के मेन गेट PIA मेन ऑफिस के बिल मुकाबले वहाँ आपके पास इस्तकबालिया रूम होगा, उससे 22 जनवरी से पहले आपने वहाँ पे जमा करवाना है। दरख्वास्त फार्म आप इसके वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी स्टेशनरी पे जाकर ये एप्लीकेशन वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास फार्म यहाँ पे भी दी गई है। आप इस सिंपली स्टेशनरी के पास जाएंगे, अगर उसके पास ना था तो आप उसे कह दें कि यहाँ पे मुझे कट आउट करके ये चीज़ मुझे निकाल के दे दे। आप इसे फिल करें, इसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगा और जो एड्रेस आपको बताया गया है वहाँ पर जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।